Good morning, dear students. Let's continue our chapter number 13, Electricity and Circuits. This is video number 4 of this chapter. In the last video, we have discussed an activity to construct a simple electric circuit and the construction and the working of an electric torch. In this video, we will discuss one more activity and about the electrical safety. Okay, now let's continue our activity number 4 to test whether a material conducts electricity or not. That means a given material is a conductor or an insulator. Okay, so the things needed are an electric cell, a torch bulb fitted in a holder, some connecting wires that are copper wires, paper clip made of steel and an eraser. Okay, सो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक टॉर्च बल्ब जो कि होल्डर में फिक्स हो, कनेक्टिंग वायर्स जो कॉपर वायर के बने होते हैं, पेपर क्लिप स्पेशली जो स्टील की बनी हो, एंड इरेजर. ठीक है. मेथड: मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर, लीव अ गैप बिटवीन द एंड्स A and B of connecting wires. Connect a paper clip made of steel between the free ends A and B of the connecting wires as shown in figure. Now connect an eraser between the free ends A and B of the connecting wires as shown in figure. तो हमें क्या करना है? एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें एक सेल लगा हो, एक बल्ब होल्डर लगा हो, बल्ब होल्डर से कनेक्टेड जो वायर है उसका एक एंड फ्री हो और सेल से कनेक्टेड एक वायर का एंड भी फ्री हो. दैट मीन्स ए और बी ये एंड्स आपस में जुड़े हुए ना हो. ठीक है. अब इससे क्या होगा? ये सर्किट अभी कौन सी कंडीशन में है? इनकम्प्लीट कंडीशन में. ठीक है. अब हम फिगर बी में देखते हैं. फिगर बी में हमने क्या किया है? इस ए और बी का जो गैप है इसको एक स्टील की पेपर क्लिप से फिल कर दिया. दैट मीन्स ए और बी के बीच में क्या लगा दी है? पेपर क्लिप ऑफ स्टील. इससे क्या होगा? हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. और जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा. ये बल्ब तभी ग्लो करेगा जब यहाँ पे जो हमने पेपर क्लिप लगाया है ये किसी कंडक्टिंग वायर की होगी. ठीक है. अब हम देखते हैं फिगर सी में. यहाँ हमने क्या किया है? जो ए और बी के बीच का गैप था उसे एक इरेजर से फिल किया है. ठीक है. पेपर क्लिप की जगह हमने क्या लगा दिया है? एक इरेजर. अब हम देखते हैं कि हमारे सर्किट में कहीं कोई गैप नहीं है लेकिन फिर भी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा. दैट मीन्स जो इरेजर है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है. इरेजर कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है. इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टर मीन्स वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ करे. दैट मीन्स जिसमें से करंट इजीली फ्लो हो सके. इंसुलेटर क्या होगा? जिसमें से करंट फ्लो नहीं होती, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं. दैट मीन्स जो पेपर क्लिप थी स्टील की वो तो क्या थी? कंडक्टर थी. उसने करंट को पाथ दिया ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो सके. लेकिन इरेजर ने वो पाथ करंट को प्रोवाइड ही नहीं किया तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा. ओके. So the observation and discussion are: when you connect the steel clip, you see that the bulb lights up at once. This means the paper clip of steel allows the electric current to pass through it, so that the current starts flowing in the circuit. That means paper clip ने अपने अंदर से करंट को पास होने के लिए अलाउ किया और बल्ब हमारा ग्लो कर गया. ठीक है. When the eraser is placed in the circuit, you see that the bulb does not light up. This means that the eraser does not allow the electric current to pass through it, so that no current flows in the circuit. That means जब हमने इरेजर लगाया तो इरेजर ने करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं किया और कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रही थी तो बल्ब भी ग्लो नहीं किया. So on the basis of this activity we can understand the conductors and the insulators. The material that allow electric current to pass through them are called conductors of electricity. Metals are good conductors of electricity. Electric wires are made up of copper because it is a good conductor of electricity. Among non-metals, only graphite, pencil lead is made of graphite
is a good conductor of electricity. Switches, electric plugs and sockets are made up of conductors. That means वो मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने के लिए अलाउ करते हैं उन्हें तो हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, कॉपर के, क्योंकि कॉपर भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सभी हमारे क्या हैं, कंडक्टर्स नहीं हैं, ठीक है। उनमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, ग्रेफाइट, जिससे कि हमारे पेंसिल की लीड बनी होती है। तो वो जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स या जितने भी सॉकेट्स होते हैं ये सभी कंडक्टिंग वायर के ही बने होते हैं, ओके। द मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ electric current to pass through them are called insulators. Rubber, plastic, wood and glass are all insulators. Electricians wear rubber gloves while working with electricity because rubber is a good insulator and protects them from electric shocks. Rubber and plastics are used for covering electric wires, plug tops, switches and other parts of electrical appliances that people might touch. तो वो मटेरियल्स जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लासेस, ये सब, ठीक है। इलेक्ट्रिशियंस भी क्या करते हैं, रबर के ग्लव्स पहन के ही काम करते हैं ताकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, क्योंकि रबर जो होता है एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है, और ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। तो रबर और प्लास्टिक इनका यूज़ किस में होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लग टॉप, स्विचेस या जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनकी कवरिंग बनाने में, ठीक है, उनको कवर करने में, ताकि जब लोग इसको टच करें तो उनको शॉक ना लगे। Now our next topic is electrical safety. The electricity which we use at home is generated at electric power stations and brought to our houses by thick cables. जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज़ करते हैं वो कहाँ जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में, ठीक है, और थिक केबल्स के थ्रू हमारे घरों तक आती है। A person may get an electric shock because our body is a good conductor of electricity. हमारी बॉडी बहुत ही अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, इसीलिए किसी भी पर्सन को शॉक लग सकता है। We should protect ourselves from dangerous and painful electric shocks. इसीलिए हमें अपने आप को इन पेनफुल इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करके रखना चाहिए, अपने आप को इनसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। Some preventive measures to avoid electric shocks are as follows. तो हम क्या क्या प्रिवेंशंस रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज replace the light bulb only when it is switched off or cooled. लाइट बल्ब को तभी रिप्लेस करना चाहिए जबकि स्विच ऑफ हो और बल्ब कूल हो चुका हो। नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस और गैजेट्स व्हेन योर बॉडी इज़ वेट। जब हमारी बॉडी वेट होती है तब हमें इलेक्ट्रिकल स्विचेस को या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी और वाटर दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। डू नॉट ट्राई टू रिपेयर और इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल वायरिंग को या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खुद ही रिपेयर करने का ट्राई कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स ऑन द रोड। डू नॉट टच अ हैंगिंग वायर ऑन द रोड। रोड पर कभी भी जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं या जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं या फिर अगर कोई हैंगिंग वायर आपको दिख जाए तो उसे टच नहीं करना चाहिए। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस। जो ओवरहेड पावर लाइंस होती हैं जो बहुत ही पास हैं हमारे, वहाँ पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, ठीक है। पावर लाइंस के जस्ट नीचे खड़े होकर के आपको काइट फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेवर जॉइन द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड। बेयर हैंड्स के साथ में इलेक्ट्रिक वायर्स को जॉइन नहीं करना चाहिए, उसके लिए रबर के जो ग्लव्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ओके। सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। So students, take a glance at concept map for quick revision of this chapter. What is electricity? It is a form of energy. What are the sources of energy?
electric bulb, battery, electric cell. Basically, when two or more electric cells are connected end to end, then it forms a battery. ठीक है, जब इलेक्ट्रिक सेल्स को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, बैटरी. ठीक है, इसके लिए दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल हमें चाहिए होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, ड्राई सेल, जो नॉर्मली सर्किट्स में या टॉयज़ में, टॉर्च में यूज़ में आते हैं. ठीक है, हर ड्राई सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव टर्मिनल मेटल कैप जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और जो सेल का जिंक कंटेनर है उसका बेस हमारा नेगेटिव टर्मिनल बनाता है. ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये लाइट वेटेड होता है, स्मॉल साइज़ का होता है और पोर्टेबल होता है. ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट. अब ये जो हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसको फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए. उसी पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ठीक है, इसे हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट. ओपन सर्किट जो कि कंप्लीट नहीं होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता. क्लोज्ड सर्किट जो कि कंप्लीट होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है. ठीक है, अब किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज बनाने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच. ठीक है, अगर इस स्विच को हम ऑन कंडीशन में रखते हैं तो करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट. ठीक है, और अगर ये स्विच हमारा ऑफ कंडीशन में होगा, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं होगी और वो हमारा क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मटीरियल्स. ठीक है, मटीरियल्स को इसी प्रॉपर्टी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं या नहीं करते हैं, इसी के बेस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ कर देते हैं, और सेकेंड वन जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर. ठीक है, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कंडक्टर हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट वो सारे इंसुलेटर्स होते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. प्लीज़ रीड इट फ्रॉम योर बुक केयरफुली.